हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यूपी टेट की सीरीज़ लेके आए हैं साइंस का पार्ट। हम साइंस के टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को ये यूपी टेट में या और भी कोई सीटेक या रीट के एग्ज़ाम है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो बहुत इजी तरीके से लाए हैं, जिसमें फ़िज़िक्स का ये पार्ट है साउंड, जिसे हम हिंदी में ध्वनि कहते हैं। तो साउंड को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं वेव्स। वेव्स मतलब तरंग। तरंग क्या होती है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो गति करता है। मतलब एक सिंपल भाषा में याद रखिए कि ये एक प्रकार का विक्षोभ है जो गति करता है, मूवमेंट करता है, उसी को हम तरंग कहते हैं। तरंगें मूव करती रहती हैं, ये तो आपको पता ही है। कोई भी चीज़ चल रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो वो हमारी तरंग कहलाती है। फिर अब देखिए, ये तरंग चल रही है, ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे गई, ऐसे गई। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शंख। और नीचे के पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? गर्त। ये तो आप जानते ही हैं, शंख और गर्त। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे आपको समझ में आया वेव क्या है? एक विक्षोभ है, एक गति है, मतलब जो गति करती है। एक विक्षोभ है जो गति करती है। अब ये जो तरंगें चल रही हैं, ऊपर से नीचे जा रही हैं, इनके जो बीच की दूरी या दो शंखों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? वेवलेंथ। तरंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? एगस्ट्रॉन। तो एक एगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब तरंग तो हो गई। अब तरंग कैसी होती हैं? दो तरह की होती हैं, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती हैं? जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की किसी आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका साउंड, यानी हम कह सकते हैं जो ध्वनि होती है वो बिना माध्यम के नहीं चलती है। अब देख लीजिए, हम बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। माध्यम भी किस प्रकार के होंगे? एक माध्यम जो पास पास होता है, बहुत पास पास होते हैं, जो गति करते हैं एकदम पास पास, उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? सघन। जो थोड़ा दूर दूर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विरल। और जो बिल्कुल मीडियम दूर होंगे, बिल्कुल कोई पार्टिकल ही नहीं होगा, कोई कण नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि किस में चलती है, तो आगे हम बताते जाएंगे आपको। तो ये तो थी यांत्रिक तरंग, जिससे हमें मीडियम की जो आवश्यकता होती है। अयांत्रिक तरंग क्या होती है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया लाइट। निर्वात में गति ये कर सकता है। कौन? लाइट। लाइट जो चलती है उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब तरंग कैसी होती है? एक अनुदैर्ध्य होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, ये तो आपने सुना है। अब अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? ये ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर गई, इसका एग्जाम्पल क्या है? साउंड। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? जो एकदम सीधी स्ट्रेट में चलती हैं, जैसे प्रकाश, जैसे निर्वात में चल सकती है, वो क्या हो गई? हमारी अनुप्रस्थ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आएगा, साउंड कौन सी तरंग है? तो आप बताएंगे अनुदैर्ध्य तरंग। अब आता है दो तरंगे, प्रगामी, अप्रगामी। प्रगामी तरंगे क्या होती है? जिसमें ऊर्जा का संचार होता है, स्थानांतरण होता है। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया? साउंड और लाइट का। तो प्रगामी तरंगे। तो अब हम साउंड के बारे में क्या क्या पॉइंट हमें क्लियर हुए कि साउंड क्या है? एक तरंग है, निर्वात में ये शून्य हो जाती है, नहीं चलती है। ये एक प्रगामी तरंगे हैं, और एक ये यांत्रिक तरंगे हैं, और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। 5 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब क्वेश्चन आता है कि साउंड सबसे ज़्यादा किस में चलती है? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम, और गैस में बिल्कुल कम होती है। लेकिन क्वेश्चन तो कभी कभी आप आजकल ऐसे बनता है, एग्जाम्पल दे देते हैं, स्टील, एल्युमिनियम, निकिल, किस में सबसे ज़्यादा होती है? एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, डीपली नॉलेज है। तो ये तो था साउंड के बारे में। अब ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स, इसके बारे में देखिए। ये भी 3 प्रकार की होती है। अपशब्द। अपशब्द का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम हर्ज होगी इसमें। शब्द मतलब सुनने के लिए, और परास्वर, बहुत परा मतलब अल्ट्रा। ठीक है। तो देखिए, पहले हम शब्द की बात कर लेते हैं, सुनने वाली, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसकी आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगी, उसे हम शब्द कहेंगे। तो इससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बहुत लोगों को फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगा। तो प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे देखिए,
जो साइंस की भाषा है उसमें सेकंड में टाइम चलता है। इसका फॉर्मूला F=1/t, मतलब 1/सेकंड, और सेकंड जब ये ऊपर चला जाएगा सेकंड इनवर्स 1, इसी को हम हर्ट्ज़ बोलते हैं, जो कि इसकी यूनिट है। अब जैसे दिल की धड़कन है, क्वेश्चन आया दिल की धड़कन की आवृत्ति 1 मिनट में 72 बार चली, तो अब इसको सेकंड में कर लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 72 तो कैसे करेंगे, 1 सेकंड निकालेंगे, 72/60, तो हमारी ये आवृत्ति निकल आएगी। तो आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या, ये आवृत्ति होती है। तो शव का मतलब क्या हुआ, जिसे हम सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति को। अब शव क्या है, 20 हर्ट्ज़ से कम हो, जिसे हम नहीं सुन सकते, जैसे चट्टानों का टकराना, दिल की धड़कन। डॉक्टर इसके लिए क्या यूज़ करता है, स्टेथोस्कोप, जिसकी खोज किसने की थी, लेन्यू ने की थी। इसकी कान में लगाता है, तब उसकी लब 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 की आवाज़ आती है, आगे पीछे तरंगे चलती हैं, तब पता चलता है कि दिल की धड़कन कैसी है। तो ये डॉक्टर यूज़ करता है। भूकंप की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्किनोलॉजी, सिर्मोलॉजी। तो भूकंप की आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो इसकी भी आवृत्ति ऐसी होती है। अब आता है परासव अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जिसे हम नहीं सुन सकते, सिर्फ चमगादड़ सुनता है। ये भी क्वेश्चन आता है, अल्ट्रासाउंड को कौन सुन सकता है, चमगादड़। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज़ से 1,60,000 तक होती है। हवाई अड्डों पर कोहरा जो हो जाता है उसको हटाने में ये यूज़ होता है। शरीर की आंतरिक भागों का पता लगाने, कोई बीमारी है, ट्यूमर है, तो डॉक्टर इसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अल्ट्रासाउंड में 2 प्रकार के होते हैं, एक सोनार, एक रेडार। सोनार का क्या होता है, सोनार की खोज किसने की थी, थाल लेविन ने की थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन ऑफ एंड रैंगिंग। नेविगेशन मतलब पता लगाना साउंड का, एंड रैंगिंग पानी में पता लगाना इसका होता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी जो होती है उसकी दिशा, दूरी, चाल को ज्ञात करने में किया जाता है। पानी का जब भी प्रयोग करेंगे तो किसका करेंगे, सोनार। और जब भी ऊपर हवाई अड्डे का, आसमान का करेंगे, उसका क्या करेंगे, रेडार। रेडार की खोज किसने की थी, यंग या टेलर ने की थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ये स्पेस का पता लगाना हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही छोटी वीडियो थी लेकिन बहुत ही काम की थी, तो हम एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है हमारी, वेव्स है। साउंड क्या है, एक वेव्स है। वेव्स क्या होती है, एक विक्षोभ है जो जिसमें गति होती है, और जो गति के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको हम एंगस्ट्रॉन में नापते हैं, ये भी बता दिया मेन पॉइंट। अब ये कैसी होती है, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सघन, विरल और निर्वात। सघन क्या होता है, बहुत पास पार्टिकल होंगे, बहुत दूर दूर पार्टिकल होंगे, उन्हें विरल कहेंगे। और जो बहुत ही दूर होंगे, जिस पार्टिकल होंगे ही नहीं, उसे हम निर्वात कहेंगे। निर्वात में ध्वनि कैसी होती है, शून्य, क्योंकि ध्वनि को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन लाइट के केस में उल्टा होता है। लाइट में क्या होता है, लाइट में एकदम हमको निर्वात में लाइट की हो सकता है मतलब। फिर आता है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन से हो गए, साउंड, और अनुप्रस्थ हो गई एकदम सीधा जो चलती हैं, समान होती है जिनकी गति, वो क्या हो गई, लाइट। ठीक। फिर आता है प्रगामी, अप्रगामी। प्रगामी में क्या हो गया, प्रगामी जो तरंगे होती हैं कैसी होती हैं, इसमें ऊर्जा होती है, और अप्रगामी में जिसमें ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन लाइट और साउंड इसमें दोनों आते हैं जिसमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब ध्वनि के पॉइंट थे, आप लोगों को क्लियर होंगे। अगली वीडियो में हम फिर लेके आएंगे ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट ध्वनि का क्लियर हो। ये भी एक टॉपिक था। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, रिवीजन करा दें। साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब शब्द जिसमें कौन सुन सकता है, भूकंप की आवाज़ को कुत्ता सुन सकता है, चट्टानों की आवाज़, ये सब आती है। और शब्द कौन सी होती है, जो हम लोग सुनते हैं। और परासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होती है, जो हम किसी बीमारी का पता लगाने के लिए, या मतलब जैसे चमगादड़ इसका पता लगा लेता है। इसमें 2 आती हैं, सोनार और रडार। सोनार का काम पानी में, और रडार का मतलब स्पेस पे पता करने के लिए। सोनार की खोज किसने की, थाल लेविन ने। रडार की यंग एंड टेलर ने। तो ये सब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।